गाइस, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टूडेंट पर। मेरा नाम है गौरव कार्तिक और आज हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ठीक है, ये कंपनी अकाउंट का टॉपिक है। ठीक है, किसी की कोई दूसरी बुक होगी तो वो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग हो सकती है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो सकती है, बट टॉपिक सेम ही है। ठीक है, डेफिनेशन सेम ही है, मीनिंग सेम ही है। ठीक है, बस आपको समझना है। ठीक है, जो यूनिक स्टूडेंट चैनल है इस पर आपको वीडियोज़ मिलेंगी रिलेटेड टू द BCom, BBA, MCom, ठीक है, और MBA। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी। ठीक है, जिसमें मैं बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी तरीके से आपको सगले टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। ठीक है, हम मीनिंग की बात करेंगे, कंपनी मीनिंग। हम यहाँ पे बात करेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी की, एक कंपनी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ए कंपनी इज ए voluntary association of person formed for some common purpose with capital divisible into parts known as shares and with a limited liability। इसमें क्या गया था, जो एक कंपनी है वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है। ठीक है, जो कि फॉर्म की जाती है पर्सनों के द्वारा। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। ठीक है, फॉर सम कॉमन पर्पस, कोई ना कोई कॉमन पर्पस के उद्देश्य से। ठीक है, कोई पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं, प्रॉफिट अर्न करना, सर्विस देना, या और भी कोई पर्पस हो सकता है कि अपना ग्रो करना। ठीक है, विद कैपिटल डिविजिबल, मतलब जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अपने अपने हिस्से क्या करते हैं, वो जो कैपिटल होते हैं उसको इसमें लगाते हैं। ठीक है, वो ये कैपिटल डिविजिबल इनटू पार्ट्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इसमें लगाते हैं, नो एज शेयर्स, जिसको हम शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड विद ए लिमिटेड लायबिलिटी, और एक लिमिटेड लायबिलिटी के साथ वो इसमें काम करते हैं। ठीक है, जितने भी इसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो एक वॉलेंट्री एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है, एक कंपनी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, और उसमें जितने भी उनके हिस्से में की कैपिटल होते हैं उसमें लगाते हैं, कंपनी में लगाते हैं और उसको रन करते हैं। ठीक है, विद लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। ओके गाइज, हम देखते हैं, इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड इट इज़ ए समथिंग समटाइम्स नो एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। जो ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है, ठीक है, जो नंबर ऑफ ग्रुप है, जो एक कंपनी है, वो क्रिएट की जाती है बाय द लॉ के द्वारा। ठीक है, जिसके वजह से हम इसको क्या करते हैं, एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये कंपनी तो है लेकिन ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। ठीक है, विद ए परपेचुअल सक्सेशन, इसका एक परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब कभी ना समाप्त होने वाला अस्तित्व। ठीक है, इसमें बेशक जितने भी जो हैं पार्टनर्स हैं वो समाप्त हो, जितने भी मेंबर्स हैं वो कंपनी से चले जाएं, निकल जाएं। ठीक है, तो कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहेगी विद न्यू पार्टनर्स के साथ, न्यू मेंबर्स के साथ। ओके, विद ए परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, ए कॉमन सील, और इसकी पर्सनल कॉमन सील होती है, मतलब पर्सनल मोर होती है, पर्सनल पहचान होती है। जैसे हमारे चैनल की लोगो है, ठीक है, ऐसे ही एक कंपनी का एक लोगो होता है जिसको कॉमन सील बोलते हैं। ओके, मीनिंग डिस्कस कर दिया, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, आज की डेट में 2 कंपनीज एक्ट हैं, 1956 और 2030। ठीक है, जो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन डिस्कस करूँगा वो मैं डिस्कस करूँगा 1956 के अकॉर्डिंग की। ठीक है, अब इसके कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी एक्ट। मतलब इसमें क्या है, जो 1956 एक्ट है, ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी कंपनीज क्या है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, वो सभी क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर LH हैनी, ये प्रोफेसर हैं। ठीक है, इन्होंने भी अपनी तरफ से कोई परिभाषा दी है, ठीक है, डेफिनेशन दी है कंपनीज अकाउंट की, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जो कि बहुत ही सटीक है। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि मैंने ऊपर ही बताया है कि ये क्रिएट बाय लॉ होता है। ठीक है, तो क्या है, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, क्रिएट बाय लॉ। ठीक है, हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, इसकी एक अलग से पहचान होती है। ठीक है, कोई कंपनी है उसकी अलग से एक पहचान है। ठीक है, जैसे मारुति सुजुकी कंपनी, ठीक है, एप्पल कंपनी, ये सब क्या है, अलग ही इनकी पहचान है। ठीक है, विद ए परपेचुअल सक्सेशन, मैंने बता दिया परपेचुअल सक्सेशन मतलब कभी ना समाप्त होने वाला
अस्तित्व, ओके। एंड है कॉमन सील। कॉमन सील के बारे में बता चुका हूँ। ये क्या होता है, कॉमर्शियल किसी भी कंपनी की पहचान होती है, ठीक है, जिसको हम गुडविल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब क्या है नंबर 3, ये भी एक डेफिनेशन है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2030। इसमें क्या है सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20। इसमें क्या है कंपनी एज ए कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। कंपनी क्या है, कंपनी वह है जो 2030 के अंतर्गत क्या गया फॉर्म की गई है, ठीक है, रजिस्टर्ड की गई है, क्या है वो कंपनी है, ओके गाइज। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कंपनी का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि जो एक कंपनी है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। ये क्रिएट बाय लॉ द्वारा होती है तो ये लीगल होती है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी एक अलग से ही सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अलग से ही एक पहचान होती है, ठीक है, अलग से ही इसका एक नाम होता है जो इसकी पहचान होती है, ठीक है। सेकंड है इन आर्टिफिशियल पर्सन। ये जो कि ये लॉ द्वारा क्रिएट की जाती है, ठीक है, तो क्या ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। इसके पास वो ही सगले अधिकार होते हैं जो कि एक इंसान के पास होते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, ये लॉ द्वारा क्रिएट की जाती है तो ये क्या है कि आर्टिफिशियल पर्सन है। हम इसको देखते एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर ही हैं, ओके। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी। इसमें क्या होता है, जो एक कंपनी होती है, ठीक है, उसके एक पास क्या होती है लिमिटेड लायबिलिटी होती है जो कि उसके नंबर ऑफ शेयर्स तक फिक्स होती है, ठीक है, जो कि लिमिटेड है, ठीक है। जितने उसके शेयर्स हैं, मतलब जितनी वैल्यू उसके उतने शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, उतनी वैल्यू की वो क्या है उसकी लायबिलिटी है, ठीक है। तो क्या होता है जो एक कंपनी है उसकी एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फोर्थ है परपेचुअल सक्सेशन। इसमें क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कभी ना समाप्त होने वाला जीवन। जो एक कंपनी है वो कभी ना समाप्त होने वाला जीवन भी होता है उसका, ठीक है, वो कभी भी नहीं रुकती, उसमें काम चलता रहता है, उसके मेंबर आते जाते रहते हैं, बट कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहती है, ठीक है। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपनी का, भाई हमारी कंपनी भी ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा चले, ये नहीं कि आज चला ली, 2 दिन चला ली या 2 साल चला ली, हमेशा चलती रहनी चाहिए, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन होना बहुत ही ज़रूरी है कंपनी में, ओके। फिफ्थ है एक कॉमन सील। एक कॉमन सील ये होती है किसी भी कंपनी की मोहर, उसकी पहचान, उसका लोगो, ठीक है, जैसे ही हमारे चैनल का लोगो है ऐसे ही एक कंपनी की पहचान होती है। कॉमन सील जो है उसकी पहचान होती है, मोहर होती है, ठीक है, जिससे भाई अब हम इंसान हैं, हम साइन कर सकते हैं, ठीक है, बस कंपनी तो साइन नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्या होता है उनके पास एक कॉमन सील होती है, ठीक है, जो रजिस्टर के जो सिग्नेचर के तौर पे वहाँ पर काम करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं कॉमन सील बोलते हैं, ओके। 6 है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे क्या है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास शेयर्स होते हैं, कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी के पास इतना अधिकार है कि वो अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकती है, ठीक है, उसकी ओनरशिप को चेंज कर सकती है, ठीक है, अपने शेयर्स को बेच सकती है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपनी का। 7 है सेपरेट प्रॉपर्टी। एक कंपनी है उसके पास एक अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उसके पास उसकी जो ज़मीन है जिसमें वो इस्टेब्लिश है, जिसमें वो लेआउट हुई हुई है, वो उसकी सेपरेट है, ठीक है, उसका नाम सेपरेट है, उसकी बिल्डिंग सेपरेट है, ठीक है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके पास वो सगली चीज़ें हैं जो एक पर्सन के पास होती हैं। तो क्या होता है उसके पास सेपरेट प्रॉपर्टी है, अलग से एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, ओके। 8 है कैपेबिलिटी ऑफ स्यू। भाई जैसे इस कैपेबिलिटी ऑफ स्यू का मतलब होता है कि केस दर्ज करना। भाई जैसे एक इंसान किसी दूसरे इंसान पर केस दर्ज कर सकता है, मुकदमा चला सकता है, वैसे ही सेम उसी वजह से एक कंपनी भी दूसरी कंपनी के ऊपर या दूसरे व्यक्ति के ऊपर केस इश्यू कर सकती है, ओके, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, इसको एक पर्सन के रूप में जज किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये क्रिएट बाय लॉ है क्योंकि लीगल एंटिटी रखती है, ठीक है। और यदि कोई उसके विरुद्ध जाएगा, किसी कंपनी के विरुद्ध जाएगा, तो सीधी सी बात है उस पर हम केस दर्ज कर सकते हैं, ओके।
यदि कंपनी की हम मोर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई अदर कंपनी है जो कंपनी का नाम यूज़ कर रही है, लोगो यूज़ कर रही है, ठीक है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है दूसरी कंपनी का, बट हमारी का है, ठीक है, तो एक कंपनी क्या कर सकती है, उसके ऊपर केस दर्ज कर सकती है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी सेपरेट है, उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। ओके, 9th है वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी एसोसिएशन एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो कि काफ़ी सारे मेंबर्स द्वारा मिलकर बनाई जाती है। ओके, 10th है मेंबर्स। इसमें मेंबर्स होते हैं, ठीक है, भाई कोई भी काम करें मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं मिनिमम 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, और जो जैसे जैसे पब्लिक कंपनी है उसके मिनिमम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। वैसे जो संख्या दी गई है वो 2000 दी गई है। ओके, और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 200 हो सकते हैं। सो गाइज ये थी कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनीज, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म भी है इसमें, ठीक है। कंपनीज एक्ट 1956, भाई जैसे जो हमारा पहले एक्ट था वो था 1956, जब डिवेलप हुआ है, मतलब अपडेट हुआ है कंपनीज एक्ट 2013 के रूप में। इसमें क्या था, जो 1956 था इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें थी जो अब आके सॉल्व आउट हो गई हैं, ठीक है। इसमें जो पार्ट्स थे कंपनी के वो 13 पार्ट्स थे, 658 सेक्शंस थे और 15 शेड्यूल थे, ठीक है। बट जब हमने इसको कवरेज किया, ठीक है, इसको अपडेट किया कंपनीज एक्ट 2013 में, तो इसमें क्या हुआ, 19 चैप्टर हो गए, ठीक है, 470 सेक्शंस हो गए, 29 चैप्टर्स हो गए, 40-70 सेक्शंस हो गए और 7 शेड्यूल हो गए। ओके गाइज, ये कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द कंपनी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। इस चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।